अपने जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर आज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह धन्यवाद। ज्ञापन के क्रम में मैं श्री कमलेश आचार्यों ने स्वास्थ्य की परिभाषा को परिभाषित किया है। समदोषा समानिष्ठ सम धातु मल प्रिय। हमारे दोष जो सम अवस्था में हो, हमारी धातु जो और हमारी मल और क्रिया भी सम अवस्था में, हमारी आत्मा और इंद्रिय वो प्रसन्न हो, तब ये लक्षण जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं वो स्वस्थ हो, नहीं तो वो रोगी। माननीय मंत्री जी छोटू पीछे हो जाओ, छोटू 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 मोबाइल साइड में हाँ पीछे अरे भूला मत। किस तरह का यहाँ पर उद्घाटन था और क्या था आज वैद्य डॉक्टर संतोष मिश्र का ये ओंकार आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर है। ये आज इसका उद्घाटन था। समाज में आयुर्वेद की विधाओं का जिस तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तेजी से समाज के लोगों की आस्था बढ़ रही, जैसे योग को सारी दुनिया ने मान्यता दिया, योग को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने संकल्प लिया है अपनी पुरानी विधाओं को जिंदा करने का, सारी दुनिया को भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत के गौरवमय इतिहास को परिचित कराने का, उसी का एक हिस्सा है आयुर्वेद। निश्चित ही ये हमारी बहुत वेदों से प्रचलित विधाएं हैं जो इलाज की देश की पद्धति थी। ईश्वर से लेके मानव मनुष्य के जीवन तक संपूर्ण जीवन ये ब्रह्मा जी के द्वारा उद्धृत चिकित्सा की पद्धति है जो हमारे वैद्यों, ऋषियों, महर्षियों से होती हुई आज के डॉक्टर वैद्य तक आई है। ये कोई विशेष इसमें क्या है कि हमारे जीवन के इर्द गिर्द जो प्रकृति है, जो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उन्हीं से इलाज करना, प्राकृतिक तरीके से प्रकृति को साथ लेकर मानव शरीर का इलाज करना, निरोग रखना, स्वस्थ रखना और रोग को जड़ से मिटाने का ये जो आयुर्वेद की शक्ति है, इसी से दुनिया कहीं न कहीं से कोरोना के इस काल में आपने देखा कि आयुष के काढ़े को संसार ने, जब कोई दवा नहीं थी, कोई टीका नहीं था, तो आयुष के काढ़े को लोगों ने अमृत समझ के पिया, निरोग रहे। और हिंदुस्तान का जो रेशियो था कोरोना के काल में, हम अमेरिका जैसे बहुत उन्नत देश से भी आगे थे। तो निश्चित ही आयुर्वेद और हमारी जड़ी बूटियां संसार के लिए एक नया रास्ता दिखाएंगी और सबसे सस्ती इलाज की पद्धति है। अगल बगल दरवाजे की नीम से लेकर आंगन के तुलसी तक यही इलाज है, यही आयुर्वेद। गुरु जी, इस समय बीएचयू आयुर्वेद में डॉक्टर 50 सीट की मांग कर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही पिछले 12 दिन से। कुलपति महोदय से बात हुई, वो बाहर थे। हमने कहा है भारत आयुष मंत्री, भारत सरकार से भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बात करूंगा, इसलिए कि बीएमएस की संख्या ज्यादा है और जो मास्टर डिग्री है
उसकी सीटें कम है, तो निश्चित ही ये जो अंतर है इसको खत्म करना है। कैसे कि जो लड़का BMS करेगा और निश्चित वो मास्टर डिग्री के लिए हायर कोर्सेज के लिए वो सीटें ज़्यादा चाहिए, तो हम भारत सरकार से भी मांग करेंगे। और हमने आज बच्चों से भी बात किया है और कुलपति महोदय ने हमसे आश्वासन दिया है कि चीज़ें हमारी बहुत आगे बढ़ गई, जल्दी वो सीटें बढ़ाने के लिए काम करेंगे। यहाँ पे ये पंचकर्म खोले हैं और क्या उद्देश्य क्या है इसका खोलने का? पंचकर्म एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम शरीर की टॉक्सिक चीजों को, ठीक है, शरीर की टॉक्सिक चीजों को निकालते हैं। पंचकर्म से एज बढ़ने की जो प्रोसेस होती है, जो उम्र बढ़ने की प्रोसेस होती है, उसको धीमा किया जाता है। और जब टॉक्सिक चीजें शरीर से बाहर निकल जाती हैं, वो रोग जल्दी से जड़ से खत्म होता है। आज के समय में सभी लोग तनावग्रस्त हैं, सभी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब जो बीमारियां हैं, इसमें पंचकर्म का बहुत अहम रोल है। और स्वस्थ व्यक्ति भी पंचकर्म करा सकता है, केवल रोगियों के लिए नहीं है। ऐसा जो लोग समाज में है कि ये केवल रोगियों के लिए, ऐसा नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति भी पंचकर्म करा सकता है, उससे उसके टिश्यू जो होते हैं, जो ऊतक होते हैं, वो स्वस्थ रहेंगे और उसकी शक्ति बनी रहती है। और कोई क्वेश्चन हो? अपने जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर आज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।